नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी ज्योतिषी से ज़रूर टकराते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कहीं आप मंदिरों को दर्शन करने जाएं तो आपका भविष्य बताने वाले आपके पीछे पीछे लग जाते हैं। कहीं महानगरों में तो ज्योतिषों का धंधा इतना फल फूल रहा है कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जा रही है कि आप अपना भविष्य जानें। इसमें से जो मुझे लगता है कि 2% को छोड़ दें तो 98% ज्योतिष केवल बिजनेस करते हैं, उन्हें शायद ही कुछ पता हो। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कानपुर के तरुण शर्मा जो ज्योतिष था, जो ज्योतिष है, उसका जो कांड आपने सुना होगा तो आप मेरी बातों का अर्थ समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ज्योतिष के घर 2 लड़के आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए और उसे ही लूट के लेके चले जाते हैं। है ना अजीब घटना? कितनी अजीब घटना है, इसके बाद वाली घटना सुन के तो आप और चौंक जाएंगे। कितनी अजीब घटना है कि 2 नाबालिग लड़के ज्योतिषाचार्य तरुण शर्मा के घर पहुंचते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, हम इसे कैसे मनाएं। इसी दौरान वो अपने बैग से कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते ही शर्मा जी बेहोश हो जाते हैं और वो उनके घर में तिजोरी में रखे हुए पैसे गहने लूट करके चले जाते हैं। ऐसा तरुण शर्मा ने FIR में बताया। अब ये लड़के जब नोट लूट के चले जाते हैं तो इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अभी बच्चे हैं। ये बच्चे जाकर के क्या करते हैं, एक होटल लेते हैं, नोटों को बेड पे बिछा देते हैं, नोटों की गड्डियों को, और उसका रील बना करके इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। पुलिस जब सर्विलांस पे लेती है, रील देखती है, फिर सर्विलांस पे लेती है, तो वो दोनों बच्चे पकड़ में आ जाते हैं जिन्होंने नोटों की बंडलों को रख करके बिस्तर पे रील बनाई थी, वो पकड़ में आ जाते हैं। अब तरुण शर्मा के घर चोरी हुई थी, ये तो बात समझ में आ गई, पैसा भी पकड़ में आ गया, जेवर जो थे वो भी पकड़ में आ गए। लेकिन जो इन बच्चों ने कहानी बताई उससे तरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। तरुण शर्मा को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये बच्चे पकड़ के आ गए और चोरी के पीछे का जो राज बताया उससे तरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ दरअसल पूरा मामला ये है कि तरुण शर्मा नामक ज्योतिषी नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया करता था। उनको लालच देता था, उनको मिठाइयाँ खिलाना, पैसे देना, लालच दे करके ये उनके साथ घिनौने काम किया करता था, जिससे उस कॉलोनी के रहने वाले लोग भी, जो लोग थे, वो भी इसकी हरकतों से परेशान थे। अब इस ज्योतिष के यहाँ जब 2 लड़के आए, अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का प्रस्ताव रखा, तो इसने उनके साथ पहले अनैतिक काम किया, कुकर्म किया, और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार से उनके साथ कुकर्म करता था, उन्हें बदले में पैसा देता था और अच्छे अच्छे खाना खिलाता था। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये दोनों बच्चे इसके पास आए। आने के बाद इसने उस रात को रोका, बच्चों को बढ़िया खाना खिलाया और बच्चों के साथ इसने कुकर्म किया। कुकर्म करने के बाद उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला करके तरुण शर्मा को पिलाया कि ये बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो घर का पूरा पैसा लूट लिया, गहने लूट लिए और लेकर के चले गए। जब चले गए तो तरुण शर्मा ने चोरी का केवल इल्जाम, चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई, और जब ये पुलिस ने अपना काम शुरू किया, जब बच्चे पकड़ में आए, बच्चों ने बयान दिया, उसके आधार पे पुलिस ने बिना देर किए हुए तरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और इस पे पॉस्को एक्ट की संगीन धाराओं के साथ इस पे मुकदमा दायर करके इसे जेल भेजा गया। अब जरा सोचिए हम कितने अंधविश्वासी हैं। ज्योतिषी के नाम पर बच्चों के साथ गलत कुकर्म करने वाला ज्योतिष तरुण शर्मा आज सलाखों के पीछे है, जिसे खुद का भविष्य ही पता नहीं था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। उसी के घर आकर के खाना खा करके रहने वाले बच्चे उसी की नीचे से पूरा माल उड़ा ले गए और तरुण शर्मा, ज्योतिषी जो तरुण शर्मा है, इसे पता ही नहीं चला कि उसके घर आज उसके यहाँ पूरी चोरी, पूरा माल उसके घर का साफ होने वाला है, चोरी होने वाला है। जो ज्योतिष अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने यहाँ चोरी होने
वाली चोरी के बारे में नहीं पता कर सकता है, नहीं जान सकता है, वो आपकी भविष्य के बारे में क्या जानेगा। दूसरी चीज़, ज्योतिष के धंधे की आड़ में जो तरुण शर्मा कर रहा था वो निहायत ही घटिया, घिनौना और आपराधिक काम था, जिसकी सज़ा उसे पुलिस देगी। पकड़ करके तरुण शर्मा को जेल में डाल दिया है। तो इस तरह के अंधविश्वासों से आप भी बचिए और ऐसे लोगों पे विश्वास करने से पहले एक बात जरूर सोच लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।